तो मैच की शुरुआत हो रही है, ईरा वर्सेस फ्रेंड्स, आज के दिन का तीसरा मैच। तो इस मैच में ध्यान दीजिएगा, ड्रिंक्स वगैरह नहीं होंगे। तो करण और अंसार उतरे हैं ओपनिंग करने। पहली ही गेंद पे लेट कट खेला है, बेहतरीन शॉट, बाउंड्री लाइन की दिशा में, 4 रन। तो अच्छी शुरुआत की है करण ने। फिर एक बार अच्छी गेंद, पैरों पे लगी गेंद, इस बीच दौड़ पड़े, लेग बाइस का 1 रन। इस बीच एक बेहतरीन शॉट, 1 बाउंस, 4 रन। बढ़िया शुरुआत वहां हीरा 11 की ओर से। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया डॉट गेंद के साथ जावेद ने। जावेद की गेंद अंसार के लिए। फिर एक बार अच्छा शॉट हुआ, फील्डर वहां मौजूद है शाहरुख। 1 रन तेजी से पूरा किया और एक अच्छा थ्रो, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह बीट हुए इस डॉट गेंद के साथ। ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के, ईरा 11। तो नए गेंदबाज आए हैं तौसीफ, सामना करेंगे अंसार। एक अच्छी शुरुआत ईरा 11 की ओर से। तो तौसीफ की ओर पिच गेंद, बढ़िया शॉट हुआ, फील्डर मौजूद है मनीष, काफी बढ़िया फील्डर है। इस बीच 1 रन पूरा कर लिया है, दूसरे रन की कोशिश, लेकिन मना किया करण ने। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और एक अच्छा फैसला। अच्छी गेंद वहां, डॉट गेंद। फिर एक बार रिवर्स शॉट अटेम्प्ट करना चाहते थे, बल्ले पे गेंद आई नहीं। थोड़ा पेस में वेरिएशन किया था तौसीफ ने। फील्ड रिक्सटीन है तो मैक्सिमम करना चाहते हैं रन। फिर एक बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से ढकेल दिया वहां
और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी हुआ तौसीफ की। फिर एक अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। फुल टॉस गेंद और एक अच्छा कैच, और ये विकेट का पतन होते हुए करण जो कि अच्छे दिख रहे थे, एक फुल टॉस पे कैच थमा बैठे। अच्छा कैच हुआ मनीष का, और विकेट का झटका लगता हुआ ईरा 11 को। तो नए गेंदबाज आए हैं जावेद, और बल्लेबाज आए हैं नितिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे। तो सामना करेंगे अंसार। तो हाँ ना में एक रन दौड़ चुके हैं। हल्के हाथों से ढकेला था अंसार ने। जानते हैं अंसार, बड़ा झटका लगा है करण का, तो थोड़ा स्कोरबोर्ड चलाने की कोशिश है, थोड़ा आग जमाना चाहते हैं। अभी अभी बल्लेबाजी करने आए हैं नितिन, फील्ड का मुआयना करते हुए। सामना करेंगे जावेद की गेंद का। इस बीच और पिच गेंद, और एक बेहतरीन कॉटन बॉल का अटेम्प्ट हो सकता था। प्रयास तो पूरा था जावेद का, लेकिन असफल। एक अच्छा अटेम्प्ट, सराहना की जा रही है साथी खिलाड़ियों से। यदि कैच होता तो बेहतरीन कैच कह सकते थे इस लीग का। फिर एक बार जावेद, सामना करेंगे नितिन। और ये अचानक थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है नो बॉल के लिए, हाइट का। तो नो बॉल है ये। बीमर गेंद की थी, फ्लाइटेड गेंद करना चाहते थे, छूट गई गेंद। नो बॉल तो फ्री हिट। नो बॉल पे शायद एक रन भी दौड़ गए, तो 2 रन आए कुल मिला के बिना गेंद के। तो फ्री हिट, एक फ्री डिलीवरी मिली है, बड़ा शॉट खेलने का चांस है, और उस चांस को अच्छी तरह भुनाया भी है। गैप में गेंद है, शाहरुख और मनीष दोनों खड़े हैं, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां शाहरुख की, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां नितिन और अंसार वाला। फिर एक बार सामने की दिशा में खेलना चाहते, फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन एक दूर रह गई गेंद। इस बीच 2 रन दौड़ गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
फिर इकबाल छपर करके फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है। फील्डर वहां मौजूद है पंकज, इस बीच एक रन दौड़ गया है। हाँ ना हाँ ना, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा थ्रो हुआ पंकज का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जावेद, कोई बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया। पटकी हुई गेंद खेल दिया है वह ऑन साइड की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद है शाहरुख, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन, एक विकेट के नुकसान पर ईरा 11। तो तौसीफ आया है चौथा और लेकर अपने खाते का दूसरा। आड़े हाथ से खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं। अच्छी विकेट कीपिंग का मुजरा हुआ फिरोज द्वारा, अच्छा कलेक्ट किया गेंद को। एक डॉट गेंद। फिर एक जड़ में डाली हुई गेंद, समझ नहीं पाए, इस बीच रन के लिए दौड़ पड़े हैं और काफी बढ़िया रन बिटवीन द विकेट्स। 22 का रन। फिर एक बार उठा के खेल दिया है, बेहतरीन शॉट। फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं, कितने रन बटोर सकते हैं। एक रन दौड़ चुके हैं और 2 रन आसानी से पूरे कर लिए। अच्छी बल्लेबाजी हुआ अंसार द्वारा, बड़े शॉट आ रहे नहीं है तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 1-2 रन बढ़िया दौड़ रहे हैं, 1 को 2 में भून रहे हैं। अच्छी रन बिटवीन द विकेट्स। फिर पैरों पे गेंद थी, अच्छा उठा के खेला है। फील्डर वहां मौजूद है पंकज, एक अच्छी फील्डिंग। इस बीच एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा आर्म है पंकज का, काफी बढ़िया थ्रो किया है। रोका हुआ दोनों बल्लेबाजों को अतिरिक्त लेने से। फिर एक बार तो सिर्फ की गेंद, सामना करेंगे नितिन। उठा के खेलना चाहते थे, ऊपरी किनारा, एक आसान सा कैच फिरोज के लिए। विकेट गिरता हुआ हुआ ईरा 11 का। नए बल्लेबाज आए हैं जाकिर, सामना करेंगे तौसीफ की गेंद का। हल्के हाथों से कट कर दिया वहां, और वहां फील्डिंग में थोड़ा फंबल किया है फील्डर ने। 1 रन दौड़ गए और आंखों ही आंखों में इशारा करके दूसरा भी चुरा लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इन 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर ईरा 11।
तो 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। 28 रन बनाए ईरा 11 ने। तो जिस प्रकार की आज के सत्र में मैचेस हुए उस हिसाब से अच्छा स्कोर है। तो आखिरी के कुछ बड़े ओवर खेलने होंगे ईरा 11 को, मैक्सिमाइज करना होगा कुछ ओवरों को। तो सोनू आए हैं बल्लेबाज, गेंदबाज काफी तेज तर्रार गेंदबाज है, अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। वही पूरी आग जमाए बैठे हैं अंसार, यकीनन ज्यादा रन बटोरने की कोशिश होगी इस ओवर में। फील्डिंग सजाते हुए सोनू, सोनू की गेंद अंसार के लिए। एक तेज तर्रार गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में, अच्छा कलेक्ट किया हुआ कीपर फिरोज ने। एक बढ़िया गेंदबाजी सोनू की और उतनी बेहतरीन कीपिंग वहां फिरोज की। फिर एक बार सोनू उठा के खेला है, वहां गेंद काफी ऊंची गई है। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, इस बीच 2 रन दौड़ गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आज के सत्र में बहुत सी टीमों से हमें यह देखने मिला है, जब भी गेंद थोड़ा फंबल होती है या नो मैंस लैंड में गिरती है तो काफी बढ़िया रनिंग द विकेट देखिए दोनों खिलाड़ियों से। फुल टॉस गेंद खेल दिया ऑन साइड की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है मनीष, लेकिन थोड़ा फंबल किया और 2 ही रन को दौड़ गए और पूरे भी किए। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बार बार सराहना होनी चाहिए। जैसे ही थोड़ी मिसफील्ड होती है या कोई फील्डर फंबल करता है तो तुरंत ही 2 रन दौड़ लेते हैं बल्लेबाज। बढ़िया फिटनेस। फिर एक बार शरीर पे गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेल दिया हुआ फाइन लेग की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद है पंकज, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं। एक अच्छा थ्रो और विकेट का पतन होते हुए वहां अपना विकेट गवाया अंसार ने। लगातार 2 रन दौड़ रहे थे लेकिन इस बार कंप्लीट नहीं कर पाए और एक झटका लगते हुए ईरा 11 को। थैंक यू डीजे। तो 33 रन हुए हैं, 3 विकेट गिरे हैं। तो सेठ बल्लेबाज आउट हुए, रन आउट अंसार। और ईरा 11 की ओर से पारी का भार संभालने आए हैं अक्षय, सामना करेंगे सोनू की गेंद का। तो आते ही कट कर दिया वहां ऑफसाइड की दिशा में और 1 रन दौड़ लिया। अच्छी गेंदबाज सोनू, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, टाइट लाइन रखी है। दिशाहीन गेंद, वाइड गेंद,
थोड़ा अतिरिक्त बाहर चले गए थे सोनू। फिर एक बार कट करना चाहते थे जावेद, वहां मौजूद है, 1 रन के लिए दौड़ गए। क्या डायरेक्ट हिट है, थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। सेफ है, बैट ड्रैग किया था अक्षय ने तो बच गए। काफी बढ़िया रन इन बिटवीन द विकेट्स, चुरा लिया हुआ रन, अच्छा थ्रो था। जी हाँ, 1 रन चुरा लिया, बढ़िया रन इन बिटवीन द विकेट्स। इस 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद इरा 11। तो अपना बल्ला चेंज किया है अक्षय ने, बड़े हिट खेलने के लिए बल्ला बुलाया है। यकीनन बड़े बड़े छक्के देखने मिल सकते हैं हमें। इस बीच नए गेंदबाज जावेद सामना करेंगे जाकिर। पटकी हुई गेंद, रिवर्स शॉट निकाला है अपने पेटारे से, अच्छा कनेक्ट हुआ है बाउंड्री की तरफ। गेंद तेजी से बढ़ते हुए, थोड़ा फंबल किया फील्डर ने और इस बीच 2 रन बना लिए हैं। तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हुआ जाकिर की, एक अच्छा शॉट खेला था, बड़े शॉट के तलाश में है लेकिन बड़ा शॉट मिल नहीं रहा, तो सिंगल डबल पे फोकस बनाया है अपना। इस बीच फुल टॉस गेंद घुमा घुमा दिया है, फील्डर वहां मौजूद है मनीष, और ड्रॉप कैच, ये चांस महंगा हो सकता है। इस बीच 2 रन पूरे कर लिए। मनीष अक्सर कैच ड्रॉप नहीं करते लेकिन इस बार ड्रॉप किया है, कैच होता है कभी कभी लेकिन प्रयास पूरा था। इस बीच जीवन दान जाकिर को, इस मौके को भुनाना चाहेंगे जाकिर। तो 1 ही रन निकाला है ड्रॉप कैच के बाद। फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, अच्छा शॉट खेला है, वहां फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ तेजी से दौड़ती है, 4 रन। एक बढ़िया शॉट वहां, बैकफुट बैकफुट पर से स्वीप किया हुआ बेहतरीन शॉट अक्षय का, फाइन लेग की दिशा में। कोई फील्डर मौका ही नहीं दिया उन्होंने किसी फील्डर को, गैप में गेंद। तो जावेद फील्ड में बदलाव करते हुए लेग साइड की दिशा में अतिरिक्त प्रोटेक्शन दिया है गेंदबाज को। वहां कवर का आमंत्रण दिया है अक्षय को। एक अच्छी गेंद जावेद की, फिर उठा के खिला है, फील्डर वहां मौजूद है लेकिन 1 बाउंस 4 रन। एक बेहतरीन शॉट अक्षय का, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अक्षय। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी अगर बड़ा स्कोर चाहिए तो, और वही प्रदान करते हुए अक्षय। फील्डर लगाया था वहां जावेद ने, अच्छी फील्ड सेट की थी लेकिन जिस प्रकार की आउटफील्ड है, 1 बाउंस उनके ऊपर से चौका गया। महेश थे शायद फील्डर, प्रयास भरपूर था लेकिन असफल। तो फील्डिंग में फिर एक बार बदलाव करते हुए जावेद खुद गए वहां फील्डिंग करने। जानते हैं
4 रन इन कंडीशंस में जो एटमॉस्फेयर बना है, मुश्किल हो सकते हैं चौका, तो उसे रोकना चाहते हैं। तो जिस मोमेंटम की जरूरत थी, बल्ला बदलने के बाद अक्षय वह काम पूरा करते हुए फिर एक बार खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुआ, दौड़ पड़े हैं आधे बीच में, एक थ्रो, लेकिन थोड़ा लेजी थ्रो, वापस सुरक्षित अक्षय। एक रन आउट का हाफ चांस बना था, फील्डिंग बेहतरीन की थी महेश ने, लेकिन थोड़ा थ्रो करने में फंबल कर गए। इस बीच जीवनदान अक्षय को काफी इवेंटफुल हो रहा है, एक रन आउट का मौका बना था, 2 चौके लगाए अक्षय ने, बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्षय। फिर एक बार जड़ में डाली हुई गेंद, सम्मान दिया, हल्के हाथ से ढकेल दिया लेग साइड की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है शाहरुख, और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 48 रन बनाए हैं हीरा 11 ने। एक बेहतरीन बल्लेबाजी, जिस मोमेंटम की जरूरत थी वो प्रोवाइड करते हुए अक्षय। तो 12 गेंदें बाकी है, यकीनन ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश होगी हीरा 11 की, ताकि एक स्कोर खड़ा कर सके बड़ा, डिपेंड करने के लिए अपने गेंदबाजों के लिए। अच्छी गेंदबाजी है हीरा 11 की। वही फ्रेंड्स के गेंदबाज पिछले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए हैं जावेद, तो सोनू इस ओवर में जरूर भरपाई करेंगे, लगातार डॉट गेंदें करने की कोशिश करेंगे। कैच भी ड्रॉप हुआ था जाकिर का। फिर एक बार सोनू बदलाव करते हुए फील्डिंग में, फाइन लेग का फील्डर अंदर लिया गया है और वह कवर्स में भेजा गया है फील्डर को। महेश खड़े हैं बाउंड्री राइडर, तो सोनू आए हैं अपनी ओर से दूसरा ओवर लेकर, सामना करेंगे अक्षय। पटकी हुई गेंद, कट करना चाहते थे, बल्ले पे गेंद आई नहीं, इस बीच 1 रन दौड़े हैं, महेश वहां खड़े हैं, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन मना किया वहां जाकिर ने। अच्छा निर्णय, और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। नाराज है अक्षय, बल्ले पे गेंद अच्छे से आई नहीं, जानते थे अच्छा कट करते, गैप में खेलते तो 4 रन पा सकते थे। फिर एक बार सोनू अपने बॉलिंग मार्ग पे, सामना करेंगे जाकिर। फिर एक बार जड़ में डाली हुई गेंद, शफल करके खेलना चाहते थे, बढ़िया ब्लॉक हुई गेंद, क्लीन बोल्ड। एक बढ़िया गेंद की वह सोनू ने जड़ में डाली, शफल ज्यादा कर गए थे जाकिर, कोई मौका नहीं। एक जीवनदान मिला था जाकिर को, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। अक्षय सर के लिए यह बख्शिश आया है, यदि वो 2 छक्के लगाते हैं तो आकिब खान की ओर से 501 रुपए का बख्शिश आया है, और बड़े छक्के की जरूरत भी है हीरा 11 को, और वो काम पूरा अक्षय कर सकते हैं जिस प्रकार की फॉर्म में दिख रहे हैं आज। नए बल्लेबाज आए हैं अभय, अच्छी गेंदबाजी हुआ सोनू की, अच्छा कमबैक किया। पिछले ओवर में ज्यादा रन गए थे जावेद के, तो इस ओवर में अच्छा कंट्रोल किया है सोनू ने, विकेट भी निकाला है जाकिर का। जाकिर जो कि बड़े हिटर थे, कैच भी छूटा था उनका, लेकिन आज कुछ कर नहीं पाए, बोल्ड हो गए। उनकी जगह लेने आए हैं अभय, सामना करेंगे सोनू की गेंद का। फील्डिंग में बदलाव करते हुए जावेद, तो डाउन द ग्राउंड आए थे, काफी तेज गेंद डाली, मिस किया हुआ स्टंप को। यकीनन कुछ भी हो सकता था इस गेंद पे, बड़ा शॉट भी देखने मिल सकता था। काफी अटैकिंग मूड में आए हैं अभय, आते ही अप्रोच किया था सीधा गेंद पे, डॉट गेंद। पटकी हुई गेंद, स्कूप निकाला है अपने पिटारे से, 1 बाउंस 2 डाउन, बाउंड्री की ओर 4 रन। एक बेहतरीन शॉट अभय का,
इसी प्रकार के शॉट खेलने हो गए, जानते हैं रफ्तार की गेंदें डालते हैं सोनू, उसी रफ्तार का फायदा उठाते हुए अभय एक लैप शॉट खेला है, बेहतरीन शॉट, बाउंड्री की खोज में थे, वही प्रदान करते हुए इराक के बल्लेबाज, एक बेहतरीन शॉट। तो कवर की दिशा में खेल दिया है, फील्डर वाल आया था अंदर, इस बीच एक रन दौड़ चुके हैं, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन आसानी से बना लिए हैं। अच्छी बल्लेबाजी वहां अभय की, लगता है डगआउट से सेट होकर आए हैं, आग जमी हुई है, बेहतरीन खेल रहे हैं। एक शॉट पीछे खेला, दूसरा शॉट सामने, तो फील्डरों को व्यस्त रखा है अभय ने, काफी बिजी प्लेयर है अभय। फिर एक बार सोनू की गेंद उठा के खेला, वही उसी प्रकार का शॉट था, लेकिन तौसीफा मौजूद और एक आसान सा कैच, अच्छा ब्रेक थ्रू कमबैक हुआ सोनू का, और ओवर की समाप्ति इस विकेट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद। तो आखिरी शेष 6 गेंदें बाकी है और बल्लेबाज आए हैं सुनील, साथ निभाएंगे अक्षय का, और 6 गेंदों का खेल बाकी है, बड़े से बड़े शॉट खेलना चाहेंगे, और आखिरी ओवर है जावेद का। तो आखिरी 6 गेंदें बाकी है, 55 रन हुए, इराक के 55 रन बन चुके। तो नए गेंदबाज आए हैं जावेद, फील्डिंग में बदलाव करते हुए, यदि 2 छक्के लगाते हैं अक्षय तो आकिब खान इनकी ओर से 501 रुपए का बख्शीश आया अक्षय के लिए। उठा के खेला है, बॉल काफी ऊंची गई है, फील्डर वहां मौजूद है, लेकिन एक ड्रॉप कैच, इस बीच 2 रन ड्रॉप किया कैच, वहां निखिल थे शायद, सब्स्टिट्यूट फील्डर है शायद। एक अच्छा प्रयास था, प्रयास के पूरे मार्क देने चाहिए निखिल को, आसान कैच नहीं होता यह, दौड़ के आना होता है, गेस करना होता है, लेकिन पूरा एफर्ट जो बन सकता है अपने ओर से वह करते हुए टीम के लिए। फुल टॉस गेंद बल्ले पे आई नहीं, इस बीच 1 रन दौड़ गए, दूसरे के लिए फोर्स किया हुआ और अच्छी आसानी से पूरा किया, थोड़ा फंबल किया था शाहरुख ने। पटकी हुई गेंद खेल दिया है, वहां फील्डर वहां मौजूद है मनीष, लेकिन इस बार अच्छा कैच, मनीष का विकेट का पतन होते हुए, बड़ा शॉट ढूंढा था अक्षय ने लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए, और विकेट का खामियाजा वहां हीरा 11 को। तो नए बल्लेबाज आए हैं,
पल्ले पे गेंद आई नहीं, इस बीच एक रन दौड़ गए। दूसरे के लिए फोर्स किया हुआ और अच्छा रन कंप्लीट किया हुआ। तो मंगेश आए हैं बल्लेबाज और 2 रन बनाए आते ही। तो जावेद की गेंद, फिर एक बार सामना करेंगे मंगेश। फिर एक बार फुल लेंथ गेंद थी, सामने खेल दिया, निखिल वहां मौजूद है। 1 रन दूसरे के लिए फोर्स किया हुआ सुनील ने, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। काफी बढ़िया दौड़ लगाई सुनील ने, फोर्स किया मंगेश को 2 रन लेने के लिए। ऊंचे कद के खिलाड़ी है मंगेश, तुरंत ही पहुंच गए, 2 रन कंप्लीट किए। बढ़िया बल्लेबाजी हुआ, बड़े शॉट आ नहीं रहे तो 2-2 रन दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए आखिरी के कुछ क्षणों में, और वही प्रदान करते हुए हीरा 11 के बल्लेबाज। फिर एक बार जड़ में डाली हुई गेंद खोद के निकाला है सुनील, काफी तेज लग रहे हैं, 2 के लिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन इस बार रनआउट का विकेट, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और खामियाजा भुगता हुआ मंगेश ने, लेकिन सैक्रिफाइस किया खुद को टीम के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी हुआ। तो इनिंग की समाप्ति हुई है, 64 रन बना है वह हीरा 11 ने। एक अच्छा स्कोर है, डिपेंड कर सकते हैं गेंदबाज। तो जल्दी बैट्समैन को भेजिए अपने फ्रेंड्स, फील्डिंग सजाइए हीरा 11। जल्दी जल्दी मैच लेने होंगे। जिस प्रकार का वातावरण है, बादल छाए हुए ग्राउंड के ऊपर, तो आखिरी के मैच में लाइट अपील नहीं होगी। तो आने वाले थलाइवा वर्सेस पैंथर, तो थलाइवा के कप्तान यहाँ आ जाइए, टॉस किया जाएगा आपका, और प्लेइंग 11 भी साथ में लाइए। पैंथर की प्लेइंग 11 यहाँ आ चुकी है, और कप्तान भी खड़े हैं यहाँ कमेंट्री बॉक्स के पास टॉस के लिए।
बिग बैश लीग सीजन 3 का यह 5वां दिन, और इस 5वें दिन में हम जुड़ते हुए इस टूर्नामेंट के साथ मैं सुशील नरवड़े इस समय सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में एक बेहतरीन रोल अदा किया है, और जिन दर्शकों की वजह से यह टूर्नामेंट हम सक्सेस कर पाए। इस बीच अंपायर का कॉल आता हुआ खेल स्टार्ट होता हुआ पहली गेंद खेली है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, बल्लेबाज फिरोज कारपेट शॉट खेला है, खिलाड़ी नितिन वहां पर मौजूद होंगे। जी हां, एक बेहतरीन फील्डिंग और एक अच्छा थ्रो यहां पर। इस बीच खाता खुलता हुआ बल्लेबाज फिरोज का, और 2 रन यहां पर आसानी से चुरा लिए, तो टीम का भी खाता खुला है 2 रनों के साथ। मैच चलता हुआ ईरा 11 वर्सेस फ्रेंड्स 11 के बीच। यहां पर टॉस हुआ है और लाजवाब गेंद, जितनी सराहना की जाए उतनी कम। गेंदबाज है बंडू, ब्लॉक होल गेंद की दी, मिडल स्टंप को चित किया और वापस भेजा डगआउट की ओर फिरोज को। तो यहां पर टॉस हुआ थलाइवा वर्सेस पैंथर 11 के बीच, और पैंथर 11 ने टॉस जीता है। दिन का चलता हुआ यह तीसरा मुकाबला, तो दोनों भी टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। डू और डाई, करो या मरो, इस तरह की ये भूमिका इस समय दोनों भी टीमों के लिए। लाजवाब इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है सरकार ग्रुप की ओर से। सभी सरकार ग्रुप के जो भी खिलाड़ी है, जो भी सदस्य है, और इस भूमिका में सबसे अहम रोल अदा किया है दर्शकों ने, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सराहा है और साल दर साल इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाए हैं। तो हम दर्शकों को फिर एक बार तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब तक का जो हमारा इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल सुना है हमारे साथी मित्र अब्दुल, जो हिंदी कमेंटेटर थे, हमारे मराठी कमेंटेटर आनंद मसराम, और साथ ही साथ मानोरे से एक अच्छी आवाज हमें सुनने को मिली थी धीरज भगत, जिन्हें मानोरे के पोलार्ड के नाम से जाना जाता है। इन सभी खिलाड़ियों ने एक अहम रोल अदा किया है। और हमारे मित्र प्रतीक भेंडे, जो बैक साइड काफी जिम्मेदारियां संभालते हैं स्टेज के, तो हर एक बंदा यहां पे इस टूर्नामेंट के लिए काफी अहम है। तो इस बीच गेंदबाजी में फिर एक बार बंडू गेंद करेंगे पंकज के लिए। और इस बीच एक लोअर फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था, अच्छा प्रयास किया है वहां पर टीम के आइकॉन खिलाड़ी करण ने, मगर बेहतरीन बैकअप यहां पर नितिन का आया है। 2 रन यहां पर पूरे किएंगे। और एक बड़ा नाम इस समय जिन्होंने इस श्रृंखला की शुरुआत का आगाज किया था, हमारे मित्र आरजे ओम, मैन फ्रॉम बुल्टाना, एक बेहतरीन आवाज की दुनिया का सितारा। और ऊंची खेली हुई गेंद इस समय देखना है, ऊंची जरूर गई है, दूरी इस समय कम है, 2 खिलाड़ी दौड़े थे, नितिन ने इस समय इस कैच को पूरा किया है। एक दोनों खिलाड़ियों में यहां पर मिस कॉम्बिनेशन हुआ था, मगर अंतिम क्षणों में नितिन ने इस गेंद को अपने हाथों में थमाया है, और लगता हुआ दूसरा झटका यहां पर पंकज के रूप में, पंकज लौटेंगे वापस डगआउट की ओर। तो मुझे विकेट घेतली तर 1000 रुपया बंडू बोले। और यहां पे एक इनाम राशि आई है, अगर ये गेंदबाज बंडू तीसरा विकेट हासिल करते हैं तो पार्थ मुरकुटे इनकी ओर से 1001 रुपए का नगद पारितोषिक। जी हां, यह होता है खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए दर्शकों का एक उत्साह। इस टूर्नामेंट में तीसरे सीजन में एक अलग सी चमक यहां पर बिखेरी है। सरकार ग्रुप ने जिले के सभी खिलाड़ियों को मौका दिया है। यहां पर रिसोड, मालेगांव, मंगरूल, मानोरा, हर जगह के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है।
अगर बात की जाए हीरा 11 के लिए तो आइकॉन खिलाड़ी करण नकवाल, रिसोर का एक बेहतरीन सितारा, इस टीम के कप्तान आइकॉन एक अहम रोल यहां पर अदा कर रहे हैं अपने टीम के लिए। तो इस समय बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज महेश चौहान संभल कर खेला, इस गेंद को हल्के हाथों से डिफेंस किया था और यहां पर हमारे मित्र हबीब साहब इनका आगमन हुआ है। हम मंडल की ओर से तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं, कृपया स्टेज पर विराजमान हो। तो रक्षात्मक रूप से खेला था इस समय महेश ने। फिर एक बार अच्छी गेंद, इस समय शायद इस समय अपील जरूर हुई है मगर लेग स्टंप से बाहर, अंपायर के हाथ खुलते हुए इस समय अतिरिक्त रन का यहां पर इजाफा जरूर होगा। सीजन 3 चल रहा है मगर सीजन 3 में अभी भी सीजन 1 से हमसे जुड़े हैं tennis.in की सभी टीम, जो लाइव टेलीकास्ट आपके मोबाइल पर आप जहां भी हो इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल आपको बयां कर रहे हैं। तो हम इन टीम का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। यह अच्छी गेंद, फिर एक बार समझ नहीं पाए, शरीर से टकराई गेंद। तो अब कम अपनी गेंदबाजी में बंडू, इस बीच ओवर की समाप्ति। समाप्त की है अपने। तो पहले ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। और 2 सफलताएं अर्जित की है गेंदबाज बंडू ने। तो इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन किया है कप्तान ने, भरोसा जताया है दीपक को और स्पेल में लेकर आए हैं। पावर प्ले का ओवर करते हुए इस समय दीपक, जी हां, पहली गेंद इस समय दिशा से बाहर, यकीनन अंपायर का कॉल, व्हाइट बॉल। ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज मंगरूल के एक बेहतरीन खिलाड़ी मनीष आड़े, महाराष्ट्र पुलिस सेवा में कार्यरत है मगर खेल से अब तक जुड़े हैं, तो यह बड़ा नाम है मंगरूल की दुनिया का, इस समय बल्लेबाजी में तैनात। शॉर्ट गेंद, फिर एक बार यहां पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, अंपायर कॉल, फिर एक बार व्हाइट बॉल। अतिरिक्त 2 रन यहां पर खर्च किए हैं अब तक दीपक ने। तो लग रहा है इस समय दीपक अभी भी अपनी लाइन और लेंथ को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, इस समय फिर एक बार शॉर्ट गेंद की थी मगर इस समय दिशा थोड़ी जरूर बदली है गेंदबाज दीपक ने। एक मौका जरूर था यहां पर हाथ खोलने का बल्लेबाज मनीष के पास, मगर टाइम नहीं कर पाए। गेंद विकेट कीपर द्वारा एक बेहतरीन गैदर किया गया। फिर एक बार इस समय गेंदबाजी में तैयार होंगे गेंदबाज दीपक। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, इस समय हाथ खोले हैं, मौका मिला है बाजुए खोलने का। 1 बॉल 4 रन, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, मनीष के बल्ले से निकलता हुआ पहला करारा बाउंड्री। इस मुकाबले में अगर जीतना है तो लक्ष्य को भेदना है, 65 रन बनाना है और जीत हासिल करनी है, तो इस 65 रनों की दौड़ में रोकना होगा हीरा 11 को, इन बल्लेबाजों को। फिर एक बार रिवर्स खेला, इस समय यकीनन ऊंची गई है गेंद, 1 बॉल 4 रन। तो इस समय मनीष अच्छे फॉर्म में वापसी करते हुए बैक टू बैक 2 गेंदों पे 2 कड़े प्रहार। दीपक पे इस समय प्रेशर जरूर बनाया है। लाजवाब इस समय उम्दा बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए मनीष
अब तक अपने फॉर्म से इस समय स्ट्रगल करते थे, लेकिन अब लग रहा है कि फॉर्म की वापसी करते हुए तो 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज अर्जित की है। इस समय तीसरी गेंद पे देखना है क्या है विशेष। फिर एक बार पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ करना स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर टाले, इस समय काफी तेजी दौड़े, एक अच्छा प्रयास, जी हां यकीनन उम्दा फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए, मगर इस बीच 3 रन यहां पर दौड़कर पूरा किया है। विकेटों पे काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी खिलाड़ियों द्वारा। जी हां, टाले मेजर इस समय प्रशंसा करनी होगी, एक बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट यहां पे अपने टीम के लिए करते हुए। तो एक लाजवाब उम्दा फील्डिंग का नजारा टाले द्वारा। फिर एक बार दीपक गेंद करेंगे महेश के लिए। इस समय सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी करण वहां पर मौजूद है, तो सिंगल यहां पे आसानी से जरूर लिया है, छोर बदला है। जानते हैं महेश इस ओवर में रन अर्जित किए हैं तो कोई जोखिम उठाना नहीं चाहते, तो ऑन स्ट्राइक इस समय आए हैं मनीष, सामना करेंगे दीपक की गेंदबाजी का। फिर एक बार यहां पर मौका था विकेट कीपर अक्षय के पास, इस समय बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी अगर जाल सही तरह से बिछाया होता। तो यहां पर ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 14 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, सॉरी 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। पहले बल्लेबाजी करते हुए जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें ईरा 11 ने 64 रन बनाए थे, लक्ष्य रखा है 65 रनों का, और अब तक 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है जिसमें रन बने हैं 19, मगर विकेटें खोई है यहां पर फ्रेंड्स 11 ने 2। इस टूर्नामेंट में सराहाया है कभी दर्शकों ने, समय कितना भी बिजी शेड्यूल हो मगर उसमें से भी समय निकालकर इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगा है, तो दर्शक बिना क्रिकेट सुना। तो इस बीच फिर एक बार कप्तान ने भरोसा जताया है गेंदबाज बंडू के ऊपर, स्पेल में फिर एक बार कंटिन्यू किया है। तो एक अच्छी गेंद यहां पर लाजवाब स्ट्रोक खेला है, लेग स्टंप के क्षेत्र में गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार, 4 रन यहां पर मिलते हुए बल्लेबाज महेश को। फिर एक बार बड़ी स्ट्रोक की प्रयास में थे, बल्ले का बाहरी किनारा लिखा, मिलता हो विकेट गेंदबाज बंदू को, और वापस भेजेंगे इस समय महेश को। फिर एक बार तीसरी सफलता अर्जित की है गेंदबाज बंडू ने। बेहतरीन कैच यहां पर विकेट कीपर अक्षय इंगले द्वारा, एक बेहतरीन खिलाड़ी, बड़ा नाम। तो जिस समय यहां पर विकेट की तलाश थी, एक ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज बंडू। तो जिस तरह से यह मुकाबला घट रहा है, लगता है यह मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है अंतिम क्षणों में। तो अब तक के सफल गेंदबाज के रूप में कप्तान ने जिस तरह से भरोसा जताया था, बंडू 3 सफलताएं अब तक अर्जित की है, तारीफ के काबिल गेंदबाजी कर रहे हैं। तो यहां पर नए बल्लेबाज की भूमिका में आया है सोनू, मैन फ्रॉम मानोरा, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, उम्दा गेंदबाज और लाजवाब बल्लेबाजी भी करते हैं। तो पहली मर्तबा सामना करेंगे इस समय गेंदबाज बंडू का।
यहां पर पहली शॉट गेंद यहां पर खेला है मिड विकेट क्षेत्र में, खिलाड़ी नितिन वहां पर मौजूद होंगे। मौका था यहां पर 2 रन का कॉल किया था, लेकिन अच्छा कॉल मनीष ने वापस भेजा। एक उमदा फील्डिंग, एक बेहतरीन थ्रो नितिन मदने, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, सीजन 3 में खेल रहे ईरा 11 के लिए। इस टूर्नामेंट में सीजन 3 में बेहतरीन रोल अदा किया है ईरा 11 के लिए। और फिर एक बार मनीष सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, अभी भी मौजूद है, जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए। यहां हल्के हाथों से पॉइंट के क्षेत्र में ढकेला है गेंद को, पहला रन तेजी से पूरा किया है। टाले खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग और लाजवाब थ्रो। जिस तरह से टाले को हम देखते हैं, एक फिटनेस में काफी बेहतरीन रोल अदा किया है अब तक। फिर एक बार शॉर्ट गेंद पॉइंट के क्षेत्र में, यहां पर मौका होगा सा, रन आउट के रूप में डायरेक्ट थ्रो किया था। अगर यहां पर बंडू वापस जल्दी आते थे, गेंद को पकड़कर विकेटों पे लगा देते, सोनू इस समय मुसीबतों में जरूर गिर सकते थे। प्रयास अच्छा किया था पॉइंट के खिलाड़ी अभय ने। ये विकेटों पे अगर हिट होती तो फ्रेंड्स के लिए मुसीबतें जरूर बढ़ती। फिर एक बार रिवर्स खेला है यहां पर, क्या बेहतरीन स्ट्रोक, नो चांस, गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार, 4 रन। तो मनीष अभी भी वन मैन आर्मी इस समय रोल अदा कर रहे हैं। तो 3 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है, 30 रन इस समय स्कोर बोर्ड पे लगे हैं और विकेटें भी अब तक गिरी है 3। तो देखा जाए तो 10 के रन रेट से इस समय बल्लेबाजी कर रही है फ्रेंड्स। जरूरत भी है इसी तरह से खेलना है अगर इस मुकाबले को जीतना है तो चिंताएं बढ़ती हुई इस समय हीरा 11 के लिए कप्तान इस समय जरूर सोच रहे होंगे कि किस तरह से खेल को बदला जाए, 1-2 विकेटें अर्जित की जाए, इस मुकाबले में वापसी की जाए, तो यह काफी अहम होगा इस समय। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम है, डू और डाई का मुकाबला है। इस टूर्नामेंट में अगर बने रहना है तो जीतना काफी अहम है। तो गेंदबाजी में इस समय स्वयं कप्तान आए हैं, टीम के आइकॉन खिलाड़ी करण नकवाल, मैन फ्रॉम रिसोड। तो करण इस समय गेंदबाजी में अपना पहला ओवर लेकर आए हैं, टीम की ओर से चौथा ओवर करेंगे। यह अच्छी गेंद रक्षात्मक रूप से पॉइंट की दिशा में हल्का सा खेला है सोनू ने इस समय मिसफील्ड हुआ है। अभय की ओर से गेंद गई है पॉइंट के क्षेत्र में, 2 रन आसानी से पूरा किया, जहां पर आसानी से 1 रन बन रहा था। सॉरी, दीपक की ओर से मिसफील्ड हुआ है, तो 1 की जगह यहां पर 2 रन खर्च किए हैं। अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ फ्रेंड्स 11 को। तो एक बेहतरीन रोल अदा कर रहे इस समय सोनू। जानते हैं सामने मनीष सलामी बल्लेबाज के रूप में आए, अभी भी बेहतरीन स्ट्रोक खेलकर एक भूमिका निभा रहे हैं, तो साथ देना जरूर चाहेंगे। फिर एक बार हल्के हाथों से खेला है गली के क्षेत्र में, तो लग रहा है दीपक का इस समय गेंद पीछा कर रही है। जहां जहां दीपक जा रहे हैं गेंद उन्हीं की ओर आ रही है। तो सिंगल रोटेट किया, स्ट्राइक पर लेकर आए इस समय मनीष को। तो ये बैटल काफी बेहतरीन होगा देखने के लिए, करण वर्सेस मनीष। दोनों भी बेहतरीन खिलाड़ी अपने अपने तालुका से बिलोंग करते हैं। मंगरूल वर्सेस रिसोड वर्सेस मंगरूल, करण वर्सेस मनीष। ये अच्छी गेंद इस समय स्विंग किया, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट को अर्जित किया। एक आसान कैच विकेट कीपर अक्षय के लिए। तो यहां पर वापस लौटना होगा मनीष को और एक अच्छी सफलता अर्जित करते हुए इस समय गेंदबाज करण।
तो काफी बड़ा झटका लगा है यहां पर। मनीष के रूप में चौथा विकेट गिरा है। जिस उम्मीद से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला था स्वयं कप्तान करण ने, उस पर अब तक अपना 100% टोटल देते हुए जरूरत है इस समय इस मुकाबले में इसी तरह से अपने खेल को बताना होगा, प्रदर्शित करना होगा और अपने टीम को जीत की ओर अग्रसर करना होगा। तो अब आए हैं फ्रेंड्स की ओर से बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे टीम के आइकॉन खिलाड़ी जावेद रेगी वाले। जावेद कारंजी की क्रिकेट का एक बड़ा सितारा, और अब तक मैं बता दूं जब भी यहां पर इस ग्राउंड पे जिन भी 3 लीगों का फाइनल हुआ है, अंतिम फाइनल तक अपने टीम को ले जाने में सक्षम रहे ये कप्तान बनके जावेद, और आइकॉन बनकर भी। तो अब आए हैं बल्लेबाजी को सामना करेंगे करण की गेंदबाजी का। और इस बीच एक अच्छी गेंद यहां पर अपील जरूर किया है। उत्साह ज्यादा मगर आत्मविश्वास कम। अक्षय इंगले काफी सीनियर खिलाड़ी है, जानते हैं मैच की कंडीशन को लेकर खेलते हैं, एक तजुर्बा काफी बेहतरीन है और उसे पूरा दांव पर लगाते हुए। जी हां, यहां पर रिवर्स खेलने का मन बनाया था मगर उतनी ही चतुराई भरी गेंद। करण भी एक बेहतरीन सीनियर खिलाड़ी है, तजुर्बा इनके पास भी काफी बड़ा है, काफी दूर तक खेले हैं, अपनी क्रिकेट को काफी दूर तक लेकर गए हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद, इसे क्रॉस पल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। सिंगल रन यहां पर जरूर पूरा करेंगे। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो जब बात कर रहे थे करण के बारे में, करण एक बड़ा सितारा रिसोर्ट की दुनिया का। मैं बता दूं पिछले साल जो बैंगलोर में टूर्नामेंट हुआ था वहां पर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे करण। तो तजुर्बा इस समय काफी बड़ा है। ईरा एलोन के पास अक्षय इंगले है, करण नखवाल है, बंडू भाऊ है। जी हाँ, समय की पाबंदी। अंपायर कृपया इस बात को ख्याल में रखे, टीम मीटिंग ना लेने दे। अगर टीम मीटिंग होती है तो पेनल्टी करने का अधिकार आपको है। तो काफी दर्शक इस समय बंडू के फैन हमें सुनाई दे रहा है, काफी चहित है, काफी फैन फॉलोइंग है बंडू का। तो 4 ओवर की समाप्ति पर इस समय रन बने 34 4 विकेटों के नुकसान पे। मगर अभी भी ये जो जोड़ी इस समय विकेटों पे मौजूद है, सोनू और जावेद, एक बेहतरीन पार्टनरशिप यहां से बना सकते हैं अपने टीम के लिए। दोनों के पास तजुर्बा काफी बेहतरीन है। तो गेंदबाजी में फिर एक बार परिवर्तन किया है। मंगेश आए हैं नए गेंदबाज, एक बेहतरीन हाइट और कद और एक ताकतवर शोल्डर के साथ गेंदबाजी करेंगे पहली मर्तबा जावेद के लिए। जी हां, पहली तेज तर्रार गेंद जैसे ही वाइड और गेंद की थी, गिरने के बाद काफी तेजी से विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अपने फिटनेस का, अपने हाइट का पूरा इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी में मंगेश। हमने देखा है जिस तरह से उनका बॉलिंग एक्शन है, रनअप है, तो लगता है मंगेश एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक अच्छे क्लब की ओर से खेलते होंगे जरूर। फिर एक बार अच्छी गेंद। जी हां, मैंने पहले इस गेंदबाज के गेंदबाजी में जरूर कुछ ना कुछ शाइन है। पैंथर के वो गेंद यहां पर डॉट की है गेंदबाज मंगेश ने। मंगेश भाविष्कर एक बेहतरीन टेनिस की दुनिया का एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी, मगर गेंदबाजी से काफी जाने जाते हैं।
इस समय रिवर्स खेला है, खिलाड़ी होंगे वहां पर मौजूद, पकड़ा कैच, काफी बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में, मैं तो कहूंगा पूरी शार्क यहां पर जाल में फंसी है। काफी बेहतरीन कैच यहां पर टाले द्वारा, जितनी सराहना की जाए उतनी कम, क्योंकि ऐसे कैचेस पकड़ना काफी जोखिम भरा होता है। मगर यहां पर एक अच्छे कैच के साथ एक बड़ा विकेट अर्जित किया है गेंदबाज मंगेश ने। मैंने पहले ही कहा था मंगेश एक लाजवाब गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और उसका एक बेहतरीन नमूना पेश करते हुए इस समय गेंदबाज मंगेश। तो लगता हुआ पांचवा झटका, जावेद रेगी वाले वापस लौटेंगे डगआउट की ओर और इसी विकेट के साथ लग रहा है कि हीरा 11 ने इस मैच में वापसी करने का बिगुल जरूर बजाया है। तो इस समय कप्तान काफी खुश होंगे। करण नखवाल जिस तरह से गेंदबाजी में लेकर आए थे, मंगेश को भरोसा जताया था, उस भरोसे पे खरा उतरे हैं और हर कप्तान के लिए यह काफी बड़ी बात होती है। शॉट काफी बेहतरीन खेला था, मगर इस समय फील्डिंग का जाल को समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज जावेद। उन्हें शायद यह पता नहीं था रिवर्स के लिए उन्हें खिलाड़ी निकाला था और जो जाल बिछाया था उस जाल में वो फंस गए। तो बड़ा विकेट यहां पर अर्जित किया है। फिर एक बार जावेद की जगह बल्लेबाजी के लिए आएंगे तौसीफ। तौसीफ एक अनुभवी खिलाड़ी और फ्रेंड्स के नाम से जब भी टीम खेलता है उसमें तौसीफ को देखने को हमें जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स और तौसीफ ये काफी अहम रिश्ता हुआ है। तो इस समय बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे, सामना करेंगे मंगेश की गेंदबाजी का। ये इस बीच बेहतरीन गेंद गिरने के बाद काटा बदला अंदर की ओर आई है, हल्का सा अपील हुआ था। तो अब तक देखा जाए तो सटीक लाइन और लेन पे गेंदबाजी कर रहे हैं मंगेश, मौका नहीं दे रहे किसी भी बल्लेबाजों को किसी तरह से कोई बड़ी स्ट्रोक खेलने का। तो ये मैच इस समय बेहतरीन घटता हुआ दोनों भी टीमों के लिए। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी करण मौजूद होंगे, एक अच्छा थ्रो यहां पर सिंगल के साथ छोर बदला है, अपना खाता खोला है। तो इसी तरह से समझदारी भरी गेंदबाजी करना होगा मंगेश को। इस बीच फिर एक बार ब्लॉक होल की गेंद किया था, जल्द से खोद के निकाला था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फिर एक बार गेंद आई है करण के पास, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 36, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 36 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं, मगर विकेटें खोई है इस समय फ्रेंड्स 11 ने 5। तो गेंदबाजी में फिर एक बार करण आए हैं वापस, अपना स्पेल पूरा करेंगे। कोटे का 6वां ओवर लेकर आए हैं, अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्डिंग लगाना पसंद करते हैं। पता है जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं उसी मुताबिक फील्डिंग लगाते हैं। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था, एक अच्छी तेज तर्रार गेंद, चतुराई भरी गेंद कहा जाएगा इस गेंद को। जैसे ही देखा बाय खोलने का यहां पर मन बनाया था बल्लेबाज सोनू ने, गेंद को जरूर सही दिशा में लेकर गए हैं गेंदबाज करण। इस समय हल्की सी बाहर का किनारा लगा, स्लिप की दिशा में गेंद गई है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, शायद राहुल है खिलाड़ी, तो वेरिएशन कर रहे हैं अपने गेंदबाजी में, चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पता है इन स्लॉग ओवरों में बड़े स्ट्रोक खेलना चाहेंगे बल्लेबाज। इस बात को भले भांति जानते हैं गेंदबाज करण। जी हाल क्या तो से गली के क्षेत्र में इस समय खेला है, खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात किया है
मैंने पहले कहा था करण अपने गेंदबाजी के हिसाब से फील्डिंग लगाना पसंद करते हैं, तो सिंगल यहां पर जरूर चुरा है बल्लेबाज सोनू ने। इस समय स्ट्राइक को बदला है, ऑन स्ट्राइक लेकर आए हैं तौसीफ को। तो अब तक जरूर बांधे रखा है फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को, मौका नहीं दिया है किसी भी तरह से बड़े स्ट्रोक खेलने का। फिर एक बार ऊंची खेली हुई गेंद कवर के क्षेत्र में, और एक बेहतरीन कैच यहां पर पूरा किया अभय बाबरे ने। और इस समय शायद कुछ परेशानियां, एक अच्छा कैच यहां पर, नुकसान हुआ है शायद फील्डिंग में हल्की सी से विकेट गिरा है। तौसीफ के रूप में खेलना चाहते थे कवर के क्षेत्र में, गेंद जरूर ऊंची गई, मौका मिला वहां पर खिलाड़ी अभय को और एक अच्छा कैच को पूरा किया यहां पर। मगर इस कैच को पूरा किया और सेलिब्रेशन करते समय शायद कुछ पैरों में हल्की सी खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो छठवां विकेट यहां पर लौटा है तौसीफ के रूप में। 37 के स्कोर पे लगता हुआ है छठवां झटका। काफी बड़ी विकेट यहां पर गिरी है तौसीफ के रूप में। ओके डीजे, तो यहां पर नए बल्लेबाज आए हैं शाहरुख। शाहरुख एक बेहतरीन मैच फिनिशर का रोल अदा करते हैं, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस समय आते ही और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। मैं आपको बता दूं जो पहला मैच खेला गया था हॉर्नेट वर्सेस फ्रेंड्स 11 के बीच, जरूरत थी एक गेंद 7 रन और उस एक गेंद पे 6 रन लगाकर उस मैच को टाई किया था इस खिलाड़ी ने जिसका नाम है शाहरुख। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, मौका था यहां पर इस गेंद पर कुछ रन अर्जित करने का, मगर काफी जल्दी से स्ट्रोक को खेला था। ओवर की समाप्ति, अंपायर का कॉल इस समय हमें आता हुआ। तो यहां पर जो टॉस हुआ था पैंथर्स 11 वर्सेस थलावा के बीच, तो पैंथर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और इस मैच का अब तक का आंखों देखा हाल मैं आपको बता दूं 6 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 37 रन अब तक स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 6 विकेटों के नुकसान पे। तो यहां पर इस समय 12 गेंदे 28 रन जीत का समीकरण। तो एक अच्छी गेंदबाजी यहां पर, सेकंड स्पेल काफी बेहतरीन घटा है करण का, केवल 1 रन शायद कैच किया अपने गेंदबाजी में। नफी तुली कसी गेंदबाजी की है और फिर एक बार लेकर आए स्पेल में कंटिन्यू करने के लिए गेंदबाज मंगेश। पहली गेंद फुल टॉस गेंद काफी ऊंची गई है, खिलाड़ी वहां पर मौका जरूर था मगर वन बाउंस गेंद गई है 4 रनों के लिए। ये अगर कैच पकड़ने में कामयाब होते तो यकीनन फ्रेंड्स के लिए मुसीबतें जरूर बड़ी बन सकती थी। तो वन बाउंस 4 रन यहां पर अर्जित किया है, काफी समय के बाद यह बड़ा स्ट्रोक आया है और स्ट्रोक को पूरा किया है सोनू ने। तो सोनू इस समय एक लय में बल्लेबाजी करते हुए और ऊंचा खेला है, यहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कैच को मिस किया अभय खिलाड़ी जिन्होंने इससे पहले एक बेहतरीन कैच को पूरा किया था मगर इस समय एक कैच को गंवाया है। तो एक इनाम राशि आई है इस समय हमारे मित्र हबीब भाई की ओर से। कोई भी खिलाड़ी कोई भी बल्लेबाज इस ओवर में अगर 6 रन लगाता है तो 201 रुपए का नगद पारितोषिक। और
और ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक। इस समय करण गेंद के नीचे पकड़ेंगे कैच। एक आसान सा कैच को पूरा किया, वापस लौटेंगे शाहरुख। बड़ी मछली यहां पर फंसी है। तो कप्तान से अनुरोध है इराके की जल्द से जल्द फील्डिंग को सेट किया जाए, टीम मीटिंग ना ले, समय को बचाना है। इसके बाद भी एक मुकाबला होना बाकी है। एक अच्छा कैच यहां पर करण ने पूरा किया और शाहरुख को वापस भेजा है डगआउट की ओर। तो यहां पर नए बल्लेबाज आए हैं निखिल काले। पहली शॉट गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर जाकिर थे मौजूद। फिर एक बार इस कैच को मिस किया है और यहां पर जब तक थ्रो करे 2 रन पूरे किए हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि जाकिर से इस तरह की गलतियां होती है। जाकिर एक बेहतरीन खिलाड़ी है। एक आसान मौका जरूर था, इस कैच को गवाया। कैच के साथ 2 रन का यहां पर जरूर भुगतान हुआ है। तो इस मुकाबले में रन काफी अहम है दोनों भी टीमों के लिए। फिर एक बार लोअर फुटबॉल गेंद थी, सही तरह से बल्ले पर नहीं कनेक्ट पर का है। 1 रन आसानी से जरूर मिला है। निखिल जिन्हें पता है इस मुकाबले को अगर जीतना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होगा और उसी अंदाज में प्रयास जरूर कर रहे हैं। तो जरूरत है इस समय सोनू, इनकी बल्ले से भी अगर कुछ बड़े स्ट्रोक आते हैं तो इस मुकाबले का रुख बदलने में जरूर कामयाब हो सकते हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद यहां पर, तेज तर्रार यॉर्कर गेंद की थी, समझ नहीं पाए सोनू। शफल किया था मगर अपने आप को लॉक किया और गेंद विकेट कीपर द्वारा एक अच्छी फील्डिंग का प्रयास। तो ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 45 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। ओके डीजे, तो 6 गेंदों में चाहिए 20 रन और इनाम आया है गेंदबाज के लिए। अगर इस ओवर में कोई भी गेंदबाज हैट्रिक पूरा करता है तो 501 रुपए का नगद पारितोषिक हबीब भाई इनकी ओर से। तो इस समय गेंदबाज में परिवर्तन किया है, कप्तान ने भरोसा जताया है अक्षय के ऊपर। तो अक्षय इस अंतिम ओवर का खेल पूरा करेंगे जहां पर जरूरत है इस समय फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को 6 गेंदों में बनाना है 20 रन। और एक इनाम है, अगर अक्षय बाबू हैट्रिक लेते हैं तो गौरव संबस्कर इनकी ओर से 2001 रुपए का पारितोषिक गेंदबाज अक्षय के लिए। 6 गेंदे 20 रन, निखिल है ऑन स्ट्राइक और गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे अक्षय। तो पहली गेंद अक्षय करेंगे निखिल के लिए, 6 गेंदे 20 रन। पहली गेंद यहां पर लेग स्टंप के क्षेत्र में एक आसान सा मौका था, बंडू के हाथों से गिरी है गेंद। तो पहली गेंद पे सफलता अर्जित करने का प्रयास किया था गेंदबाज अक्षय ने, मगर इस समय जो फील्डर है बंडू, इन्होंने साथ नहीं दिया। तो इस सिंगल के साथ अपना छोर बदला है निखिल ने। 5 गेंदे 19 रन, ऑन स्ट्राइक सोनू। क्या सोनू के बल्ले से
ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी स्ट्रोक देखने को मिलेंगे या फिर अक्षय तेज तर्रार गेंदबाजी से सोनू को रोकेंगे। फिर एक बार मन बनाया था, यहां पर रूम करना चाहते थे, लेग स्टंप के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। जैसे ही देखा हल्का सा शफल कर रहे सोनू, तेज की थी गेंद को, चतुराई भरी गेंद की है, तो यहां पर 2 गेंदों में केवल अब तक 1 रन खर्च किया है। समीकरण बदला है, 4 गेंदे 19 रन। सोनू ऑन स्ट्राइक, 4 गेंदे 19 रन। ईरा 11 वर्सेस फ्रेंड्स 11। शॉर्ट गेंद की थी यहां पर, इस शॉर्ट गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। अपने आप से काफी नाखुश होंगे इस समय सोनू। अगर देखा जाए तो इस अंतिम ओवर में इस तरह की गेंदें अगर आप मिस करते हो तो एक तोहफे को यहां पर आप कबूल नहीं करते हो। तो 3 गेंदे 19 रन। ये गेंद फिर एक बार डॉट गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी। 3 गेंदे अब तक डॉट की है, पहली गेंद पे सिंगल खर्च किया है, तो लगभग यह मुकाबला ईरा 11 के झोली में गिरता हुआ। 2 गेंदे 19 रन। मगर मैं अभी भी कह दूं, क्रिकेट यह अनिश्चितताओं का खेल है, कब किस ओर करवट बदले कहा नहीं जा सकता। हमने पहले देखा था आज सुबह जो मुकाबला हुआ था पहला, फ्रेंड्स 11 वर्सेस थलावा के बीच 12 गेंदे 14 रन का मुकाबला था, और वो मुकाबला फ्रेंड्स ने जीता था। तो टाइम की भूमिका को समझे। फिर एक बार शॉर्ट गेंद, इस समय बल्ले का बाहरी किनारा लगाया, गेंद गई है थर्ड मैन की ओर। खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे, अच्छा प्रयास किया वहां पर। जी हां, बेहतरीन फील्डिंग। केवल 1 रन मिलेगा, उम्दा फील्डिंग का नजारा। शायद टाले है वहां पर मौजूद, तो केवल औपचारिकता इस समय इस मुकाबले में अब तक बची है। लगभग यह मुकाबला अपनी ओर करते हुए ईरा 11 और अंतिम गेंद यहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला, और इस गेंद पर भी शायद रनआउट का मौका हो सकता है। जी हां, रनआउट का विकेट यहां पर गिरा है, निखिल हुए है रनआउट, और इस विकेट के साथ ईरा 11 ने इस मुकाबले को जीत लिया है। एक अच्छी शुरुआत जरूर की थी यहां पर मनीष ने इस मुकाबले में, मगर किसी बल्लेबाज ने साथ नहीं दिया। लाजवाब बल्लेबाजी से शुरुआत की थी, 65 रनों का लक्ष्य रखा था, मगर जैसे ही मनीष का विकेट गिरा, इस मुकाबले में वापसी की है ईरा 11 ने, और जो वापसी की फिर उसे खोया नहीं है। तो इस बेहतरीन जीत के साथ ईरा 11 के टीम को ढेरों सारी शुभकामनाएं।